हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में हम आज सुबह जो पेपर हुआ है यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 2021 उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि पेपर कैसा था, कौन से सब्जेक्ट में से उन्होंने क्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो पेपर था उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले जीएस पेपर 1 इज ऑफ जो बोलेंगे इसको मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था। तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पे एक ही सवाल पूछा है रिलेटेड टू भक्ति लिटरेचर। ठीक है, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो एक सवाल हमारा यहाँ पे ये बन जाता है आर्ट एंड कल्चर का। उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया पे। तो मॉडर्न इंडिया पे यहाँ पे आप देख लीजिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो थे उसके अंदर यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज, इसको इसके ऊपर एक सवाल पूछा है जो 10 मार्क्स का है। फिर प्रिंसली स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड एक सवाल पूछा है जो भी 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्कर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। इसके बाद 15 मार्कर जो है मॉडर्न इंडिया में से दो है। एक तो रोल ऑफ मॉडरेट पूछा है, ये काफ़ी लगभग आसान सवाल है जो लगभग सारी ही बुकों में दिया है और जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा उसने लगभग ये टॉपिक प्रिपेयर किया होगा। देन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैं दोनों सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मॉडर्न इंडिया में से 4 सवाल पूछे हैं, 2 10 मार्कर एंड 2 15 मार्कर। फिर उसके बाद आ जाते हैं जियोग्राफी पे। तो देखिए जियोग्राफी में इस बार काफ़ी फिजिकल जियोग्राफी से सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहले पूछा है लैंडस्लाइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफ्रेंशिएट करना है हिमालय रीजन का लैंडस्लाइड और वेस्टर्न रीजन का, तो ये प्रिडिक्टेबल है। देन despite India being one of the country of the Gondwana land, its mining industry contribute much less to its GDP in percentage। ठीक है, तो इसको क्या किया है इकोनॉमी से जियोग्राफी को जोड़ के इन्होंने क्वेश्चन बनाया, इसको इकोनॉमिकल जियोग्राफी सेक्शन में हम बोल सकते हैं। देन व्हाट आर द एनवायरमेंटल implication of the reclamation of water bodies into अर्बन लैंड यूज। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सवाल है वाटर बॉडीज इन अर्बन लैंड यूज, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होगा। फिर देखिए मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन 2020। तो अगर इसको ऐसे देखें क्वेश्चन मॉडरेट है क्योंकि इस साल काफ़ी वॉल्केनो इरप्शन हुए हैं। अगर आपको याद है तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको याद नहीं है तो आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, बट ये करंट अफेयर से डायरेक्ट उठाया है इन्होंने क्वेश्चन। फिर देखिए व्हाई इज इंडिया कंसिडर एज अ सब कॉन्टिनेंट, एलोबरेट। ठीक है, ये भी 10 मार्कर में पूछा है सब कॉन्टिनेंट क्यों है, उसको एलोबरेट कीजिए। देन 15 मार्कर में आ जाते हैं। तो 15 मार्कर में देखिए ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन। ठीक है, तो जो वर्ल्ड रेंजेस है माउंटेन रेंजेस है उसका लोकल वेदर पे क्या इम्पैक्ट होता है उसको हमें एसेस करना है। देन यहाँ पे देखिए ये ग्लो जियोग्राफी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो हाउ डू मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ। ठीक है, तो आपको दोनों को एसेस करना है, आर्टिक आइस और एंटार्क्टिक दोनों को। देन डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल। ठीक है, तो मिनरल ऑयल जो वर्ल्ड में है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछा है 15 मार्कर। देन व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये लोकेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा उस पे पूछा है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं सोसाइटी पे। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न जियोग्राफी। अब इसके बाद हम सोसाइटी पे आ जाते हैं। तो सोसाइटी में देखिए ट्राइबल नॉलेज एंड मेन स्ट्रीम नॉलेज को कल्चरल सिस्टम को कंपेयर किया है, कंपेयर करो दोनों को। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है इसको सोसाइटी में हम इसलिए कंसीडर करेंगे कि क्योंकि हमारे जो ट्राइबल है
वो डिप्रेस क्लास में आते हैं, वुमेन चिल्ड्रन वो सब भी डिप्रेस्ड क्लास में आते हैं। ठीक है, बट इसको देखिए गिग इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया है, तो थोड़ा सा इसको GS3 के साथ आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं 15 मार्कर पे। तो सोसाइटी में से जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी पूछते हैं, तो देखिए सोसाइटी डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन डिटेल। ठीक है, देम इन इंडिया इन डिटेल, ये 15 मार्कर है। फिर देखिए इसको मतलब ये ग्लोबली भी करंट अफेयर से रिलेटेड है और सोसाइटी से भी रिलेटेड है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, इट्स इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी एंड अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो डिस्कस किए। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और उसका अफेक्ट क्या क्या होगा वो लिखना लगभग लगभग थोड़ा मॉडरेट और इजी लेवल का है, इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए डायरेक्ट इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग इन प्लेस। ठीक है, तो ये भी सवाल डायरेक्ट ही पूछा है। तो इस तरीके से टोटल 20 सवाल जो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सवाल जो है वो आर्ट एंड कल्चर से है 10 मार्कर, देन मॉडर्न इंडिया से 2 10 मार्कर हैं और 2 15 मार्कर है, टोटल 50 मार्क्स। देन वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला, ये देखिए, देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर, इवेलुएट द स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो पीरियड है काफ़ी लॉन्ग पीरियड है और उसके बीच में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ है उसको हमें इलोबरेट करना, इवेलुएट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो टोटल मैं बता रहा था आपको। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में से सिर्फ 15 मार्क्स का पूछा है। देखिए सोसाइटी में से यहाँ पे 10 मार्कर 2 क्वेश्चन है और 15 मार्कर 3 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 65 मार्क है। और ये देखिए जियोग्राफी, जियोग्राफी में 10 मार्कर 5 है और 15 मार्कर 4 है, टोटल 110 मार्क्स का हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा GS1 का जो पेपर है वो जियोग्राफी और सोसाइटी ने डोमिनेट कर दिया है। और अगर टोटल हम दोनों का निकालें तो इसका टोटल 170 मार्क्स से 75 मार्क्स से प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इस पेपर का निष्कर्ष ये निकलता है कि पेपर जो टफनेस लेवल है अगर हम उसको देखने जाए तो ये पेपर मॉडरेट लेवल का था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।